अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज व्हाट इज कैटरैक्ट, इट्स सिम्टम्स, इट्स कॉजेज एंड हाउ टू मैनेज इट। हम डिस्कस करेंगे कि कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इसमें क्या क्या पेशेंट्स को सिम्टम्स आएंगी और लास्टली हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। अच्छा, सफ़ेद मोतिया क्या है? आइडियली ज़हन में रखें कि हमारी आँख के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल लेंस रखा है जिससे लाइट रेज गुजर के पीछे रेटिना के ऊपर जाके फोकस्ड होंगी और एक क्लियर इमेज बनेगा जो हमारी ब्रेन को जाएगा और हम चीज़ों को देखेंगे। जब तक वो लेंस क्लियर रहेगा, लाइट रेज इजीली वहाँ से पास आउट होंगी, पेशेंट ठीक देखेगा। अब मसला तब आता है जब सफ़ेद मोतिया आना शुरू हो जाता है। अब सफ़ेद मोतिया में क्या होगा, वो लेंस क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा, लेंस जो है वो ओपेसिफाई होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, उस वहाँ से लाइट रेज अच्छे से नहीं गुजरेगी तो पेशेंट्स को देखने में प्रॉब्लम्स आएंगी, विजुअल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। तो जब कैटरैक्ट आएगा तो विजन डिक्रीज होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही ले, ये एक लेंस है, अब इसके आर पार देखेंगे तो आपको कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा। जब लेंस सफेद मोतिया आएगा, कैटरैक्ट होगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा। जब क्लियर होगा तो तब ऐसे होगा। अब देखेंगे इसके आर पार बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग क्लियर नजर आएगी। जब लेंस क्लियर होगा तो वो ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही लेंस ओपेसिफाई होगा, सफेद मोतिया आएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। अब इससे बिल्कुल नजर नहीं आएगा, इससे चीजें नजर आएंगी। तो इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसकी कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसमें कैटरैक्ट हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज, ये सेनाइल चेंजेस होती हैं जो 40 साल के बाद अमूमन हर पेशेंट्स में लेंस क्लाउडी होना शुरू हो जाता है। सफेद मोतिया आएगा और वो हर पेशेंट्स को ये मसला पेश आएगा, सेनाइल चेंजेस हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली आता है ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। समटाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स ओरल और टॉपिकल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होंगे तो उनको भी सफेद मोतिया या उसको कहेंगे स्टेरॉइडल कैटरैक्ट होने का चांस होता है। उसके बाद आता है ट्रॉमा। ऐसा पेशेंट जिसको कोई भी चोट लगी तो उससे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट भी हो सकता है, आंख में चोट लगने की वजह से। फिर एक टर्म उसकी वजह से हो सकता है जब बहुत ज़्यादा यूवी का एक्सपोजर हो। समटाइम्स यूवी का एक्सपोजर ओवर होने की वजह से, यूवी लाइट का, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कंजेनिटल कैटरैक्ट। कुछ पेशेंट्स में, बच्चों में, पैदाइशी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन है उसमें सबसे पहले ब्लरिंग या विजन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब भी कैटरैक्ट आएगा पेशेंट्स कहेगा कि मेरी विजन डिस्टर्ब होना शुरू, उसको नज़र कम आ रहा है या चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आएगी। दूसरा ये होगा फोटोफोबिया या लाइट से इरिटेशन होगी। जिन पेशेंट्स को सेंट्रल में लेंस ओपेसिफाई होना शुरू हो जाता है, पीसीओ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है, तो वो जब लाइट में जाएंगे, धूप में, तो लाइट उनको तंग करती है। तीसरा ये होगा कि जब वो डिम लाइट में देखेंगे या रात में देखेंगे तब भी उनको लाइट्स देखने में प्रॉब्लम्स आएंगी। और समटाइम्स यूनिओकुलर डिप्लोपिया भी हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट्स को दो दो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कंट्रास्ट, विजुअल कंट्रास्ट भी कुछ पेशेंट्स में डिक्रीज हो जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज इट। इसको मैनेज करना बड़ा ही आसान है। जब अर्ली चेंजेस आ रही हों तो आप यूजली अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उसको अपनी कंप्लेन बताएंगे तो वो क्या करेगा, आपको एनक प्रेस्क्राइब करेगा जिससे आपकी विजन 100% रिस्टोर हो जाती है। समटाइम्स अर्ली जब कैटरैक्ट चेंजेस आ रही होती हैं तो उसमें क्या होगा, एनक से, ग्लासेस से ही विजन रिड्यूस हो जाती है। फिर जब लेंस इतना ज़्यादा ओपेसिफाई हो जाता है कि उसकी विजन ग्लासेस से भी रिस्टोर नहीं हो रही होती तो उसका अल्टीमेटली जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है कैटरैक्ट सर्जरी, इसको फेको सर्जरी कहते हैं। जिसमें क्या करेंगे, सर्जन, आई सर्जन के पास हम पेशेंट्स को रेफर करेंगे। सर्जन क्या करेगा, जो पिछला लेंस ओपेसिफाई हुआ हुआ है उसको थ्रू फेकोमेल्सिफिकेशन लेंस को रिमूव करेंगे और एक नया ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल एंड क्लियर आई और आई के अंदर इम्प्लांट करेंगे
जिससे वो जो पैसिफाई होने से विजन में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो क्या हो जाएगी, पेशेंट्स की विजन 100% रिस्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम समटाइम्स ये देखते हैं कि जब भी पेशेंट्स को कैटरेक्टस चेंजेस आ रही हों तो हम उसके पीछे फंडस लाजमी देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई मसला हो तो क्या होगा, कम साइन अगर फंडस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो फंडस में या रेटिना में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से तो विजन रिड्यूस हुई होगी, वो उसका अलग सेपरेट से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जो कैटरेक्ट की वजह से विजन रिड्यूस हुई होगी वो 100% रिस्टोर हो जाएगी। अब जो फेको सर्जरी है वो बहुत ही इजी प्रोसीजर है, हमारे जो सर्जन डॉक्टर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, और ये 10 से 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। अंडर लोकल एनेस्थीसिया होगा, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, और ये सेफ प्रोसीजर है, इसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिस बंदे को भी सफेद मोती का मसला हो वो लाजमी अपना चेकअप करवाए और फेको करवाए और अपना सर्जरी करवा के अपनी विजन को रिड्यूस करे। और उसके बाद जो हमने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स करनी है वो पेशेंट्स को जब आते हैं कि जब भी फेको सर्जरी हो जाए कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम कहते हैं कि पेशेंट अपना सर नहीं झुकाएगा। एक हफ्ता कम अज कम उसको बहुत ज़्यादा हेड बो करने से हम बचाते हैं। तो कहते हैं कि हेड बो नहीं करना, जिस साइड की आई सर्जरी हुई है उस साइड पे करवट लेके नहीं सोना। जब वो धूप में जाएं या बाहर जाएं तो यूजली प्रोटेक्टिव डार्क सनग्लासेस लगा के जाएं। स्प्लैशेस आई के छींटे आंख में नहीं मारने, कम से कम एक हफ्ता ये एहतियात करें। और जो डॉक्टर्स आपको जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे उसको लाजमी यूज करें। उसके साथ साथ समटाइम्स पेशेंट्स को हमें एनक भी प्रेस्क्राइब करनी होती है, स्पेशली कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एनक प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो यूजली हम कहते हैं कि कम से कम एक मंथ के बाद पेशेंट्स दोबारा आए और हम उसको एनक प्रेस्क्राइब करेंगे। तो ये एक लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि कैटरेक्ट सर्जरी एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी आपको सरों पर मसला आए तो लाजमी अपने आई सर्जन के पास जाके अपनी फेको सर्जरी करवाएं। और अगर आप में या आपके फैमिली में से किसी को ये मसला है तो लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं और उसका 100% ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया। हमारी इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। बहुत